अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, ये कुछ तस्वीर आपको स्क्रीन पे आप लोगों को चलती हुई नज़र आ रही होंगी। इन लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो बहैसियत कौम हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल भिखारी ही हैं। नाजरीन, ये एक 16 से 17 लोगों का मुश्तमिल ग्रुप है जिसने 2-2 लाख रुपए के 2-3 लाख रुपए के वीज़े लिए हैं, 2-3 लाख रुपए की टिकटें ली हैं, वहाँ पर अपनी अकोमोडेशन सेट की हैं। इन्होंने सोचा होगा कि जी, जैसे कि कुछ दिन पहले जो उधर के शेख सलमान है, उन्होंने एक बच्चे ने उनसे कह दिया कि आई वांट मर्सिडीज़, तो उसने कह दिया गेट दैट ड्रेस, और अगले दिन उसके यहाँ मर्सिडीज़ आ गई। तो इन्हें लगा उन्हें कि हमारे साथ भी ऐसे ही होना है, हमने कहना कि आई वांट मर्सिडीज़, और उन्होंने गेट दैट ड्रेस कह देना, मर्सिडीज़ में आ जाएगी, प्रियस कोई कैमरी कुमरी आ जाएगी हमारे पास। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ख्वाब धरे के धरे रह गए। ये जी नाज़रीन, फैमिली मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुँची है तो FIA हुकाम को लगा कि इनमें कुछ तफ्तीशनाक है, इसके अंदर इनकी तफ्तीश की जाए, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो मशकूक हरकत ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने जी बड़े ज़बरदस्त किस्म के गोटक किनारियों वाले शटल कॉक बुरके लिए हुए थे। जो मर्द हजरात थे उन्होंने अजरकें और सिंधी टोपियाँ ली हुई थी, ऊदें शूदें लगाई हुई थी। इन्होंने सोचा कि हम लोग उम्रे का कह के जाएंगे, लेकिन ख्वाब सर धरे के धरे रह गए। इन्हें लगा कि हम जाएंगे वहाँ पर तत्ती तत्ती धूप पे नंगे नंगे पैर फिरेंगे, शेखों ने कहना है ये ले भाई, ये ले, लुट लो, लुट का माल, बाबा लुट दा माल, ये लो तेल का कुआं आपको भी दे दिया, तुमको भी दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, इन लोगों को गिरफ्तार किया क्यों है? बहसीत कौम तो हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि जी हम तो हैं ही भिखारी, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इनको तो खुश होना चाहिए था। ये तो आप लोगों की जो इकॉनमी है उसको स्ट्रॉन्ग करना था। इन्होंने तो बाहर से पैसा लेके आना था। नाज़रीन, राना महमूदुल हसन साहब ने एक इजलास में बताया कि जापान ने 3.5 लाख स्किल लेबर्स मांगी थी दुनिया भर से, तो जिसमें से 1.5 से 2 लाख इंडिया ने भेजे हैं, 91,000 नेपाल ने भेजे हैं, श्रीलंका बांग्लादेश ने भी हज़ारों भेजे हैं, सिर्फ 200 पाकिस्तान ने भेजा। आप यकीन करें, अगर ये सिर्फ 200 सारे भिखारी जाते ना तो वो उन 3.5 लाख पे इन्होंने भारी पड़ जाना था, जितना इन्होंने अपने आप को मजलूम साबित करके वहाँ से बटोर लेना था। जीत मालूमात की तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो सारा कुछ वहाँ पे सेट है, हमने एजेंट्स को भी पैसे दिए हैं, हमने सारा कुछ किया है, इनका उम्रे का प्रोग्राम था, इन्होंने ऐसा जाहिर किया, लेकिन ऐसा था नहीं। पहले इनसे जी पूछताछ की गई, उसके बाद इन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया, फिर इनके नट के अंदर पेच दिए इन्होंने FIA वालों ने। लेकिन फिर भी एक हमारी जो कौम है इस तरफ लग चुकी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, और जिसकी वजह एक अनएजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम की भी बहुत बड़ी वजह। आप देख लें कि एक इंजीनियर या फिर कोई भी डिग्री होल्डर अपनी 3, 3.5, 4 साल की डिग्री लेता है, 25-30 लाख रुपए उसके ऊपर लगाता है, और वो उसके बाद बेचारा घर बैठ जाता है, या फिर वो मारा धक्के खाता रहता है, कभी इधर जॉब कभी उधर जॉब, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पाती है। वो मजबूर हो जाता है इस चीज़ के ऊपर कि वो मांगने पे आ जाए। कुछ सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं, उनका क्या कसूर है? लेकिन नाजरीन, ये सब एक सिस्टम है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। कह लें, जो भिखारी हजरात थे, इन्होंने हमारे वज़ीर आज़म साहब के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए थे। उन्होंने तो जाकर हमारे मुल्क का नाम और रोशन करना था, क्योंकि हमारी कौम वैसे ही जिस नाम से जानी जाती है, उन्होंने उसी नाम को और रोशन करना था इन्होंने तो। लेकिन वो सारे ख्वाब धरे के धरे उनके रह गए हैं, लेकिन वो रहने नहीं चाहिए थे। और नाजरीन, ये तो एक ग्रोह है जो पकड़ा गया है, और इस तरह के बेहिसाब ग्रोह हैं जो कि नहीं पकड़े जाते। और इवन के यहाँ पे भी आप सिग्नल्स पे देख लें तो जगह जगह ये बैगर्स की, भिखारियों की, गदागरों की एक पूरी माफिया है। 80-80, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए के सिग्नल्स के ठेके मिलते हैं इनको। ये बाकायदा तौर पे इस बात पे जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं इनके अंदर आपस में कि हमने कौन सा सिग्नल छोड़ना है, कौन सा सिग्नल लेना है। और ये जो लाहौर में अगर आप चले जाएँ तो क्या ही बात है, यहाँ पे पेके वाले मोड़ का जो कमाल है जी, वहाँ का तो रेट आसमानों को छूता है। इतना तो जो कोका कोला और पेप्सियों के शेयर थे इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाते जितने यहाँ के लाहौर के सिग्नल्स ऊपर जाते हैं इस काम में। तो नाज़रीन, इस चीज़ को फ़रोग़ तो देना नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ भी कुछ नहीं करना चाहिए, उनको भी छोड़ देना चाहिए, या कुछ भी करना चाहिए, ये इदारे बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, इनसे जब मज़ीद तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 एजेंट्स हैं जिनको हमने पैसे भी दिए हैं, और इन्होंने बाकी हमारा सारा इंतज़ाम किया है, हमें भेजने का, करने का, वहाँ हमारी एक चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा है, हमारे साथ बड़ा ताउन किया। उनका ये कहना था कि एजेंट्स बड़े अच्छे थे, शरीफ लोग थे। अब नाज़रीन, वो आप खुद हिसाब लगा लें कितने को शरीफ होने जो इस काम के लिए इनको उधर से इस तरह भेज रहे थे। हमारे एजेंट्स हैं, उन्होंने सारा कुछ जब किया तो जो हमारा जो मुआहदा था वो ये था कि जो उधर उन्होंने जितनी भी उधर कमाई करनी थी वो 50-50 करने थे। अभी इन्होंने बेचारों ने पहले से ही अपने अंदर खीसे खूसे से लगा लिए थे कि जो भी आएगा हम लोग, एक साइड इनकी है दूसरी साइड हमारी है। लेकिन अफसोस वो उस लेवल तक नहीं जा सके जिस चीज़ के लिए वो निकले थे, वो नहीं कर पाए। नाजरीन, मसला ये है कि यहाँ से जब पाकिस्तानी लोग चले भी जाते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा इदारे तो है नहीं जो इनको स्किल सिखा दें या इनको बताएं या इनको गाइड करें कि आपने वहाँ पे जाके क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है, किस तरह से लोगों को डील करना है। लेकिन जब वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते, इनके पास कोई खास स्किल तो होती नहीं है, लेकिन जब वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो वो आखिरकार मजबूर होकर भीख मांगने पर आ जाते हैं, और वो फिर उनको ये प्रोफेशन इतना अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि वो और किसी तरफ जाते ही नहीं है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपने साथ एक पूरी चेन बना लेते हैं, और उनके साथ मज़ीद लोग जुड़ते रहते हैं, और बस फिर इस तरह से गदागरी का जो एक सिस्टम है वो चलता रहता है। और ये आज मैं बोल रहा हूँ, 2-4 और जर्नलिस्ट बोल देंगे, कुछ और लोग कह देंगे, इसके ऊपर आवाज़ उठा लेंगे, वीडियोस बना लेंगे, ये फिर 2-4-5 दिन के अंदर अंदर ये आवाज़ यहीं पर दब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मज़ीद कुछ भी नहीं होना, फिर एक
अरसे बाद कोई और वीडियो आएगी। ये सब कुछ सिस्टम जी इसी तरह चलता रहना है। ले जी हम दुआ गो हैं अल्लाह से कि हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे और इसको बेहतरी की तरफ लेकर आए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।